सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने लेवल फाइंड आउट करा था, जो कि हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल, जैसा कि मैंने बताया था निफ्टी 50 में 24,000 से लेकर 24,880 का जो लेवल दिया था मैंने, वो एज आपके लिए फाइनल सपोर्ट का लेवल दिया था। वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको, कि यही जो हमने एक तरफा जो मार्केट के अंदर ट्रेंड पकड़ा था ना, उसका ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया था। डैम देख सकते कि आप, मार्केट वहीं पे ही आता है, वहां से अच्छी खासी अभी ना बाइंग की रिकवरी, मतलब यहाँ से ना खुद को संभालता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है, और मैंने क्लियर बोल दिया था अगर ये जोन ब्रेक होता था फिर उसके बाद आपके लिए जो लेवल रह जाएगा लास्ट, वो 23,422 का रह जाएगा। अगर ये लेवल भी नहीं बचा पाए ना, तो फिर हम नीचे 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 की तरफ क्या होते जाएंगे, खसकते जाएंगे, और ये जो है ना गिरावट होगी ना, वो कैसी हो जाएगी, एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैनिक जोन में चली जाएगी। और अगर मैं फिर फिबोनाची एक्सटेंशन लेता ना, तो उसके बीच में भी आपको अगर ये जो पुल बैक देखने को मिल रहा है ना, ये आया मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ये जो चढ़ा था ऊपर की तरफ, वहां से 0.5 और 0.6 का भी लेवल निकलते हुए सा देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। वो भी जो लेवल है ना, ये यहाँ से लेकर टॉप टू हाई, बॉटम टू हाई मैंने अगर मार्कआउट करा, तो ये जो लेवल है ना, ये जो मार्केट जहाँ पे जो ट्रेंड करा था उसको 0.5 के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सा घूमता हुआ सा देखने को मिल रहा था निफ्टी 50 के अंदर। इसी वजह से यहाँ पे नहीं, ये जो सपोर्ट का लेवल था जो कि 24,000 से लेकर 23,880 का जो लेवल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करा। अब क्या करना मार्केट में? अब सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर जो पूरा प्रीवियस डे का लेवल है ना, सेम वही लेवल है, कोई इनमें ऐसा चेंज नहीं है, ना ही हेरा फेरी है। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रीवियस डे के जितने भी लेवल है ना, उन्हीं को ही रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, उन्हीं लेवल के ऊपर ही ट्रेड मार रहा था, उन्हीं लेवल के ऊपर ही चल रहा था। अब क्या करना है मैं मार्केट के अंदर? सबसे बड़ी पहली बात तो ये ना, कोई रिकवरी का तो साइन नहीं है, अभी भी हम एक डेंजर जोन के अंदर ही है। मे भी हो सकता है यहाँ से एक ये पुल बैक, इतनी बड़ी गिरावट मारी है ना मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा हो, इतनी बड़ी गिरावट, फिर एक पुल बैक, फिर यहाँ से गिरावट। तो ये जो है ना, ये एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट? एक पुल बैक की तरीके से लेने की पुल बैक मार रहा है। हमको कहाँ पे खुश होना? जब हम जो है ना 24,800 के लेवल के ऊपर निकल जाते हैं। 24,800 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं ये जो गिरावट है ना, इसका लो तो हाई मार्कआउट करता हूँ ना, तो 0.5 से लेकर ये वाला जो है ना 24,750, मतलब 24,800 का लेवल में क्यों बोल रहा था? क्योंकि 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए, जहां पे जो निफ्टी 50 ना 0.6 के लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ सा देखने को मिलेगा। तो जब तक हमें ना 24,800 के ऊपर, 24,800 फिर ये जो जोन है, इसके ऊपर जब तक हम ब्रेकआउट करके टिक नहीं जाते हैं, रुक नहीं जाते हैं, तब तक हमारे लिए ना अभी निफ्टी 50 में थोड़ी खतरे की घंटी सी बज रही है ना। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूं, तो पहली जो सपोर्ट है 24,400 की, लेकिन मैं इस सपोर्ट को है ना एज अ अभी की बात करूं, तो मैं इसको एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया नहीं देता हूं। अगर मैं इनफैक्ट इस लेवल को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर बाद में लगा भी दूंगा, तो ये दोनों अगर मैं लेवल डिलीट कर दूंगा ना, तो मार्केट अभी किस जोन में पता है? ये ऐसे 24 जोन में चल रहा है। ये वाला जो जोन नहीं है, इन लेवल्स पे चल रहा है। लेकिन हम कोई डे ट्रेडर तो है नहीं, जिस कारण से जो लेवल्स है ना, इनको मार्कआउट करना जरूरी है। ये वाला जो लेवल है ना, तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है वो भी छोटे से छोटे एरिया पे दिखाना पड़ता। पहला 24,400 का, लेकिन मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ से चालू हो जाती है? 24,100 और 24,000 से लेकर 23,900, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। अगर यहाँ से अगर मार्केट गिरता भी है ना, निफ्टी 50 अगर गिरेगा भी, तो कितना 500 550 पॉइंट के आसपास के लिए नीचे सरक सकता है। वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट, लेकिन ये जो है ना 24,000 से लेकर 23,900 का जो लेवल है, ये जो अभी यहाँ पे जो करंट मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है ना, इस लेवल को और मैं थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ। ये पूरा का पूरा ना एक बढ़िया सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। रजिस्टेंस की बात करूँ, तो क्लियर कट मेरी जो रजिस्टेंस देखने को मिलेगी ना, वो लोग बात 24,500 बता रहे हैं, लेकिन जो अपनी जो रजिस्टेंस है वो कहाँ से? 24,560 से लेकर पूरा 24,000
600 का, इस लेवल को हल्का सा मैं नीचे टच भी कर देता हूँ तो 24,550 से लेकर 24,600 की पहली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। और बड़ी रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो 24,700 से लेकर 24,800 की देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 के लिए। देन फिर उसके बाद 24,950, फिर 25,200 की नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। फिर 25,300 से लेकर 25,450 की फिर एक और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी निफ्टी 50 के लिए। देन फिर उसके बाद 25,600, फिर फाइनल ऊपर तो ज़्यादा ही ज़्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस का जो एरिया है ना अभी जो कॉल की तरफ है ना, जो ऊपर जाने के लिए मार्केट है ना के लिए ना बहुत सारे हर्डन्स है, मतलब क्या है कि रुकावटें बहुत हैं अभी करंट में निफ्टी 50 के अंदर। ये वाला जो लेवल है ना, इसको लेवल को अगर मैं निकालता हूँ तो ये देखिए आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं इन लेवल्स को छोटा करता हूँ तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, मतलब ऊपर जाने के लिए भी मिनिमम क्या है कि हर्डन्स बहुत है। जब तक इस लेवल के अंदर नहीं घुस जाता ना, फिर उसके बाद है ना दोबारा से ऐसा जिगजैग 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 की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से। अदरवाइज जब तक इस चैनल के अंदर नहीं घुसता ना मार्केट, तब तक ऐसा चौपी से ही रहेगा मार्केट। और ये जो ना आप रिकवरी में समझ लेने पुल बैक हो रहा है, मैं भी हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक देखें इन लेवल से होके फिर नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा सेफली और सिक्योर ट्रेड लेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने तो भैया आतंक मचा दिया। निफ्टी 50 से निफ्टी 50 तो तेजी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो कल के दिन का जो मार्केट था ना 1:15 आप देख सकते हैं अलग ही लेवल पे चल रहा, पूरा साइडवेज था कि पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा हुआ था। बैंक निफ्टी एक झटके में तोड़ दिया, क्लियर, इतना बड़ा मोमेंटम दिया। देन फिर उसके बाद आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, पूरी साइडवेज में निकाल दी। समझ रहे हो, एक्सपायरी के एक दिन पहले बड़ा मोमेंटम देने के बाद एक्सपायरी वाले दिन पूरा का पूरा साइडवेज कर दिया। जो एरिया था क्या हो गया, हीरो जीरो मोमेंटम कर दिया बैंक निफ्टी में। और आप देखिए किन लेवल्स पे मैं बात करूं, बैंक निफ्टी ने सारे सारे रेजिस्टेंस के लेवल ब्रेक ही कर दिए। तो अभी जो है ना मैं इन लेवल्स को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो अपना है ना वो चैनल के आसपास ही घूमता हुआ सा देखने को मिल रहा है। इस लेवल को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम मिलेगा ना तो पिक्चर परफेक्ट टाइम फ्रेम रहेगा। अब बैंक निफ्टी की क्लियर बात बताऊँ ना, तो बैंक निफ्टी ना एक चैनल के अंदर मोमेंटम कर रहा है, जो कि चैनल का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। ये वाला जो चैनल है ना ऐसे 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 इन फॉर्मेशंस के अंदर घूमता हुआ सा देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा प्यारा अपना बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी क्लियर कट अपने अब हैवी रेजिस्टेंस के पास जा चुका है। निफ्टी 50 भी अपने हैवी रेजिस्टेंस के पास जा चुका है। तो इसमें क्या करना है कि पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो क्लियर कट बता दूं ना 52,600 से लेकर पूरा 53,000 का लेवल है। 400 पॉइंट का रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक मैंने मार्कआउट नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि ना फिर बड़ा बड़ा लगता है मार्केट में, इस वजह से, मतलब बहुत बड़ा रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो 52,600 से लेकर 53,000 का लेवल पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का मैटर निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और इस लेवल को निकालने के लिए बैंक निफ्टी के ना जो है ना पसीने छूट जाएंगे। क्या हो जाएगा, पसीने निकल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ये और ये तो चैनल तो चल ही रही है, चैनल का ही सपोर्ट ले लेके बार बार बैंक निफ्टी मोमेंटम दे रहा है। क्लियर। तो अब भी जो है ना 52,600 से लेकर 52,800 के लेवल निकालने में पसीने छूट जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रेजिस्टेंस का जोन है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी बार बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया। दोबारा से आज भी मार्केट खुलता है लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, साइडवेज रह जाता है। तो क्लियर कट है, जब तक 52,600 से लेकर 53,000 का लेवल नहीं निकलता ना, या फिर 52,600 से लेकर 52,800 का लेवल नहीं निकलता है, तब तक आप ये मत सोचना कि आप बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर कट जीत गए हो। या फिर मैं तो क्लियर बोल दे रहा हूँ एक और चीज़ है, ये वाला जो पूरा का पूरा जोन है ना, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है बैंक निफ्टी का। ये जो जोन है ना पूरा 52,600 से लेकर 53,400 का पूरा प्रॉपर ट्रैप जोन। अगर इस लेवल के आसपास आता भी ना मार्केट तो कैसे चलेगा भी, तो ऐसे 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 यहाँ से ये ब्रेकडाउन दिखा देगा, फिर ब्रेकआउट। तो मतलब जब तक ये पूरा का पूरा जोन नहीं निकल जाए ना बैंक निफ्टी का, तब तक तो इस लेवल पे कुछ कूदा फांदी करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये जो है ना ट्रैप जोन है, भले से एक आधी 100-500 पॉइंट कैप्चर नहीं करेंगे तो इसमें इतना कोई हाई तोबा नहीं है। 700 750 पॉइंट का तो है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन ये जो ट्रैप जोन है ना, ये आपका गंदा स्टॉप लॉस भी हंटिंग कर सकता है। ये जो कैंडल देखने को मिल रही है ना आपको, सपोर्ट पे आता है मार्केट तो वहां से बाइंग में चला जाता है। तो आप देखिए ये सपोर्ट पे ही घूम रहा था 1 बजे
कितनी प्यारी सीधे सट 1024 पॉइंट की जो कैंडल है ना, ये 1000 पॉइंट की कैंडल सीधे सट खड़ी कर दी थी 1 घंटे के अंदर मार्केट में। तो सेम अभी मार्केट अपने ट्रैप जोन के अंदर ही, अगर ये निकाल देता है तो फिर आपके लिए फिर 54,400 का ऊपर की तरफ के लेवल है ही है, लेवल्स रेजिस्टेंस के। और इसके बीच में एक लेवल और मुझे देखता हुआ सब मिल रहा है बैंक निफ्टी का, जो कि ये वाला है, ये जो है जो कि है 53,600 से लेकर पूरा 53,700 का जो लेवल है ना, ये बैंक निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह निकलता हुआ आएगा इस बीच में। अगर वो निकाल देता है लेवल तो फिर ये वाले लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सीधे ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो ऑप्शन चेन के अंदर पता है क्या है, हम पुट कॉल रेशो चेकआउट करेंगे निफ्टी 50 के, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को कोई मतलब नहीं। निफ्टी 50 की 0.85 की है, तो कैसी है 0.85 की जो बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो न्यूट्रल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ब्रेकआउट चाहिए ना, तो हमें इंडेक्स के निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है मेजर लेवल कौन से, रिलायंस, HDFC बैंक, इनके अंदर है ना तेजी देखने को मिली है। आज की जो तेजी का कारण भी है ना, वो रिलायंस और सबसे ज़्यादा IT सेक्टर बहुत ज़्यादा भगा था आज, तो इस वजह से आपको बाइंग का है ना सिनेरियो देखता हुआ से देखने को मिला। अगर ब्रेकआउट चाहिए तो इन मेजर इंडेक्स का चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से रिलायंस जैसे सब हाई है, लेकिन रिलायंस थोड़ा बिगड़ गया या TCS वगैरह हल्का फुल्का भी बिगड़ गया ना, तो मार्केट को ऊपर ले जाने में थोड़ी ना दिक्कत तो आएगी। क्योंकि आज बैंक निफ्टी को ना जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, HDFC बैंक पूरा साइडवेज था इस वजह से, है ना। एंड अब निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में सपोर्ट का एरिया है, और निफ्टी 50 का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो जो सपोर्ट का एरिया है क्लियर है, देखो 24,400 पे तो कोई मतलब नहीं देखने से, क्योंकि वहीं लड़ाई चल रही। मेन कहाँ पे 24,300, फिर 24,200, फिर 24,000 का लेवल। हमने कौन से लेवल मार्कआउट करें, 24,200 देखिए इंडेक्स के अंदर निकलते हुआ रहा है, लेकिन जो मेन चार्ट है ना, चार्ट क्या बता रहा है 24,100 और 24,000 से लेकर पूरा 24,880 का लेवल एक सपोर्ट का एरिया निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी है, 24,500 की है, जहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख के आसपास 1 करोड़ से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, क्लियर कट बात है। तो 24,500 का लेवल निकालना हंसी खेल की तो बात नहीं। और हाँ, अगर कल के दिन ब्रेकआउट देख के गैप अप ओपनिंग हो जाती है ना, तो मार्केट को सर्टेन करने देना। फिर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस लेवल के आसपास आता है, लेकिन टिकता नहीं, तब आप ऊपर का फिर ये वाला रेजिस्टेंस का देख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि ये जो जोन है ना निफ्टी 50 में भी ना थोड़ा क्लियर नहीं है। ये भी है ना, ये पूरा जोन है ना, एज अ ट्रैप जोन है। यहाँ से मार्केट मालूम चले गोते खा के नीचे नहीं लुढ़क गया। तो जब तक ये लेवल नहीं निकले ना, 100-200 पॉइंट का लेवल है, जब तक निफ्टी 50 में नहीं निकले तब तक है ना, मेरे हिसाब से तो दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर उसके बाद 24,600 का है, फिर 700 का, फिर 24,800 का लेवल, मतलब हर 100 पॉइंट पे तो मैंने क्लियर बोल दिया। 24,600 से लेकर पूरा 24,800 का लेवल मैंने आपको लेवल पूरे बता दिए थे ऑप्शन चेन में जाने से पहले। 24,600 से लेकर पूरा 24,800 का लेवल कैसा लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, दिक्कत का लेवल है ना। और इंडिया विक्स की बात करें तो 14.9 की इंडिया विक्स से कोई इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।